नमस्कार साथियों, नर्सिंग वाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं डीके सर। जिस मैराथन को हम बीच में छोड़ दिए थे, उसी मैराथन को हम आगे बढ़ने के साथ में आज के सेशन के साथ में कंटिन्यू करेंगे। आज का सेशन हमारा ऐसा रहेगा दोस्तों, मेरे फ्यूचर के नर्सिंग ऑफिसर, कि आज के सेशन में हम देखेंगे कि भाई एग्ज़ाम, जो गए हुए एग्ज़ाम में कौन से एमसीक्यू पूछे गए, आने वाले एग्ज़ाम में कौन से एमसीक्यू इम्पोर्टेंट है, और उनका जो क्वेश्चन पूछे गए उनका आंसर क्या रहेगा, ठीक है, किस बेस पे रहेगा, उसका थोड़ा हम रेशनल भी देखेंगे और उसको समझेंगे भी कि भाई आंसर ये क्यों रहा, उसके अलावा दूसरे आंसर क्यों नहीं रहे, ताकि हम एक एमसीक्यू के साथ में अपने कितने एमसीक्यू सॉल्व होंगे, 4 एमसीक्यू। अब हमारी जो क्लास रहेगी एमसीक्यू सेशन की, जो एग्ज़ाम बेस रहेगी, जो भी बच्चे होते हैं अपने गांव से आते हैं, माँ बाप उन्हें इतनी मेहनत करके शहर में पढ़ने के लिए भेजते हैं, जो बच्चे हैं जो कि भाई पैसों की कमी की वजह से कोचिंग क्लासेस ज्वाइन नहीं कर पाते वगैरह, तो उन बच्चों के लिए स्पेशल ये सेशन रहेगा, ठीक है, जो आने वाले कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के अंदर आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, ठीक है। तो इसी के साथ में हम प्रभु श्री राम का, राधे श्याम का, हर हर महादेव करके हम आज के सेशन का स्टार्ट करेंगे और समझेंगे कि हमारे जो सेशन का जो फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा वो क्या रहेगा, ठीक है। आज के हमारे क्वेश्चन रहेंगे आपके मेंटल हेल्थ नर्सिंग के बेस पे, या फिर कह सकते हैं आप साइकेट्रिक के बेस पे, ठीक। या भाई ऐसे कौन कौन से साइकेट्रिक के क्वेश्चन है जो पूछे गए हैं, तो उसको अपन देखते हुए चलेंगे। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा वो रहेगा कि द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन आइडेंटिफाई मेंटल इलनेस एज अकाउंटिंग फॉर व्हाट परसेंटेज ऑफ द ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज। कि जो WHO है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन को अपन समझेंगे कि WHO जो मेंटल इलनेस होती है उसको कैसे आइडेंटिफाई करता है, कि भाई एक जो ग्लोबल डिजीज बर्डन होती है, जो एक पूरे संसार के ऊपर एक ग्लोबली जो डिस्ट्रीब्यूट होती है, उसके कितने परसेंटेज, 100% है तो 100% में से कितने परसेंट होंगे जो साइकेट्रिक इलनेस से या मेंटल इलनेस से क्या रहेंगे, ग्रसित रहेंगे, क्या करेंगे, उससे सफ़र रहेंगे, ठीक है। तो पहली बात तो ये कि जब 2000 के अंदर WHO ने ग्लोबल बर्डन कितना बताया था, कि जो न्यूरोसाइकेट्रिक की कंडीशन थी वो लगभग 10% बताई थी टोटल पॉपुलेशन की, ठीक है ना। टोटल पॉपुलेशन की कितनी बताई थी, 10% बताई थी। वही अगर देखा जाए तो जो ग्लोबल बर्डन था वो कितना बताया था इसके अंदर, जो टोटल पॉपुलेशन का तो 10% बताया था, और ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज़ का कितना बताया था, 12%, ठीक है। तो अपन देखेंगे कि भाई इसमें 12 तो कहीं है नहीं। ए दिया है आपको 23, बी दिया है 80, सी दिया है 90 और डी दिया है 14। तो 12 तो है नहीं, तो अपन क्या करेंगे इस कंडीशन के अंदर कि भाई जो 12 के नियर बाय जो नंबर है वो कौन से आ रहे हैं, कौन से परसेंटेज आ रहे हैं, तो अपना क्या आएगा 14%। तो अपना आंसर क्या रहेगा आपका 14%। तो इसी तरीके से हमारा पहले क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा 14%। इसी के साथ हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, ICD-X क्लासिफिकेशन इज यूज इन, ठीक है। ICD का मतलब क्या रहता है, फुल फॉर्म क्या रहेगा, इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज। क्या रहेगा आपका इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज, कि भाई हर एक डिजीज कंडीशन, जैसे कोई GI की डिजीज कंडीशन है तो उसको एक अलग नंबरिंग दे दिया, ठीक है। जो मेंटल इलनेस है उसके लिए अलग नंबरिंग दे दिया, ठीक है। नेकी, सिंगर और वीग आए थे, ठीक है ना, उन्होंने पहले क्लासिफिकेशन दिया, उसके बाद WHO ने अपने हिसाब से दिया, ठीक है। तो WHO ने जो क्लासिफिकेशन दिया उसके अंदर क्या था कि F00 से F99 के बीच में जो भी संख्या रहेगी उस बीच में एक अल्फ़ाबेट का नंबर ले लिया और 2 न्यूमेरिक नंबर ले लिया, उसी के अंदर क्या किया उन्होंने, सारे ही डिवाइड किए। तो क्वेश्चन हमसे क्या पूछना जा रहा है कि इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन 10 क्लासिफिकेशन इज यूज इन, कि जो ICD है उसका क्लासिफिकेशन कहाँ यूज किया गया भाई। पहला ऑप्शन क्या कह रहा है हमारा, सेंट्रल
स्टेराइल सप्लाई डिपार्टमेंट CSSD की फुल फॉर्म हो गई। पूछा जाता है एग्जाम में कभी कभार, सिंगल लाइनर क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है कि भाई CSSD की फुल फॉर्म क्या है, तो सेंट्रल स्टेराइल सप्लाई डिपार्टमेंट। भाई जैसा अपन ने पहले कहा था कि अपन एक क्वेश्चन के अंदर चारों MCQ को क्या करेंगे, समझते हुए चलेंगे, ताकि क्या है हम भविष्य में उससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आ जाए तो उसको भी आप क्या कर सकें, सॉल्व कर सकें। चलिए देखिए, सेंट्रल स्टेराइल सप्लाई डिपार्टमेंट तो ICD के अंदर आएगा नहीं, ठीक है, क्योंकि अपन डिजीज कंडीशन और स्टेराइल वो दोनों ही अलग हो गया। इसके अंदर क्या रहेंगे, इक्विपमेंट हो गया, सेंट्रल सप्लाई हो गई, ऑटोक्लेविंग का सामान हो गया, वो सारी चीज़ें आ गई, ठीक है। ऑपरेशन थिएटर में अपन ऑपरेशन करते हैं, OT करते हैं, तो चलो ये भी बाहर निकल गया। मेडिकल रिकॉर्ड डिपार्टमेंट, हाँ, मेडिकल रिकॉर्ड डिपार्टमेंट के अंदर आप ICD क्लासिफिकेशन का यूज कर सकते हैं डिजीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए। ब्लड बैंक में इसकी ज़रूरत नहीं रहेगी, ठीक है। ब्लड बैंक के अंदर क्या रहेगा, आपको ब्लड है कौन सा, A पॉजिटिव, B पॉजिटिव, हमारा डिजीज कंडीशन का क्या लेना, ठीक है। तो इसी के साथ अपन आगे बढ़ते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा अपना, मेडिकल रिकॉर्ड डिपार्टमेंट। सॉरी, ये रॉन्गली हो गया है, ब्लड बैंक नहीं होगा, इसका रहेगा आपका मेडिकल रिकॉर्ड डिपार्टमेंट। क्या रहेगा, मेडिकल रिकॉर्ड डिपार्टमेंट, ठीक है, इसका करेक्शन कर दीजिएगा। ICD क्लासिफिकेशन है वो ब्लड बैंक के अंदर यूज नहीं होगा, वो यूज होगा आपका मेडिकल रिकॉर्ड डिपार्टमेंट के। इसी के साथ हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन डन नॉट इंक्लूड, कि भाई जो मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन है वो किसके अंदर यूज नहीं किया जाता है। पहली बात तो ये है कि जो मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, आपके माइंड को जो भी फंक्शन रहते हैं, जैसे जनरल अपीयरेंस हो गया, इंसाइट हो गया, कॉग्निशन हो गया, परसेप्शन हो गया, ठीक है, थॉट हो गया, मेमोरी, उनको अपन क्या करते हैं, असिस्ट करते हैं, ओरिएंटेशन हो गया, क्लियर। तो सीधी सी बात है कि अपन को पता है कि अगर एक क्वेश्चन ये भी आता है कि भाई मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन का स्कोर कितना होता है, स्कोर रहेगा आपका 30 25 से 30 के बीच में रहेगा, वो क्या रहेगा, नॉर्मल कंडीशन रहेगी। उससे नीचे कंडीशन आ जाती है वो फिर मेंटल इलनेस के अंदर आ जाती है। याद रखना है, मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन का जो स्कोर है वो कितना रहेगा, 30 रहेगा। तो इसी के साथ में हम देखते हैं कि भाई देखिए, भाई कॉग्निशन तो आता है, ठीक है, कॉग्निशन भी आता है, परसेप्शन भी आता है। परसेप्शन क्या रहेगा कि जो अपनी बॉडी है वो सेंसरी ऑर्गन के द्वारा क्या परसीव करती है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अंदर, उसे अपन क्या कहेंगे, परसेप्शन कहेंगे, ठीक है। दो टाइप के परसेप्शन एब्नॉर्मलिटी हो सकती है, या तो इल्यूजन हो सकता है या हेल्यूसिनेशन हो सकता है, क्लियर है। इंसाइट के भाई मुझे पता है कि मेरी मेंटल कंडीशन के भाई मेरे, अगर मैं परेशान हो रहा हूँ कि भाई मुझे किसी बात की एंजाइटी हो रही है, उसकी वजह से मैं परेशान हो रहा हूँ, मतलब क्या है, उसे पता है कि भाई उसके डिस्टर्बेंस का क्या कारण है, तो उसमें क्या है, इंसाइट प्रेजेंट है, मतलब वो जजमेंट ले सकता है प्रॉपर तरीके से, कोई भी डिसीजन ले सकता है, ठीक है। तो वो सारी, जैसे कि माइल्ड डिप्रेशन हो गया, जैसे अपन को पता है ना, तो भाई डिप्रेशन तो अपन को भी होता है, तो अपन ऐसा थोड़ी ना है कि भाई अपन भी मेंटली इल पेशेंट है, क्लियर है। तो सीधी सी बात है कि इंसाइट का मतलब कि वो अवेयर है अपने मेंटल कंडीशन के बारे में, कि उसके अंदर जो गठित हो रहा है वो उसे पता है, ठीक है। हिस्ट्री ऑफ साइकेट्रिक डिसऑर्डर, अच्छा, हिस्ट्री ऑफ साइकेट्रिक डिसऑर्डर बेटा मैनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन के अंदर नहीं आता, ठीक है। तो सीधी सी बात है, क्योंकि मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन के अंदर एक बात याद रखना, कभी भी हिस्ट्री कलेक्शन नहीं होता है, बहुत बार पूछा गया है। ये क्वेश्चन है आपका BHU नर्सिंग ऑफिसर का एग्ज़ाम हुआ था 2018 के अंदर, उस समय पूछा गया था। RUHH MSc नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम 2014 में हुआ था, उसी समय भी पूछा गया था। RAK MSc नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम 2014 के अंदर भी पूछा गया था बेटा जी, तो इम्पोर्टेंट है, भविष्य में पूछ सकते हैं, तो इसे अपन याद रखना है, ठीक है। तो इसी के साथ में इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, हिस्ट्री ऑफ साइकेट्रिक डिसऑर्डर है, जो मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन के अंदर इंक्लूड नहीं होता है। इसी के साथ हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, द सिस्टमेटिक इवैल्यूएशन ऑफ बिहेवियर, कि सिस्टमेटिक तरीके से अपन इवैल्यूएट करते हैं बिहेवियर, इमोशन और कॉग्निटिव फंक्शन को किसी इंडिविजुअल के,
कि सिस्टमेटिक तरीके से किसी के बिहेवियर को जानना, उसके इमोशन को जानना, उसकी जो कॉग्निटिव जो सोचने समझने की शक्ति है उसको समझना, तो वो क्या कहलाएगा? ठीक है, वो क्या कहलाएगा? अच्छा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपको पूछा भी गया है। ये कहाँ पूछा गया था? आपके आरआरबी स्टाफ नर्स के अंदर, जब आरआरबी का एग्ज़ाम हुआ था, आरआरबी नर्सिंग ऑफिसर का एग्ज़ाम हुआ था, आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट का एग्ज़ाम हुआ था, उस समय पूछा गया था। ये 2019 में। कब पूछा गया था? 2019 में। इम्पोर्टेंट, हमने कहा ना, मैंने आपसे क्लास स्टार्ट करने से पहले क्या कहा, ऐसे क्वेश्चन को हम रिव्यू करेंगे जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं सटीक तौर पे और आने वाले एग्ज़ाम में भी पूछे जाएंगे, ताकि क्या है भाई, सीधी सी बात है, आज का ज़माना कैसा है? स्मार्ट स्टडी का। ठीक है ना, अपन को बैल की चाल के जैसे नहीं चलना है, स्मार्ट तरीके से चलना है। जो एग्ज़ाम में आ रहा है उसे अपने देखना है। पहले क्या इम्पोर्टेंट है? हमारा सिलेक्शन। तो सीधी सी बात है, जब तक सिलेक्शन लेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। पढ़ाई को कंटिन्यू रखना है बेटा, पढ़ाई को कभी नहीं छोड़ना है याद। ठीक है, इसी के साथ में हम हमारे क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे कि द सिस्टमेटिक इवोल्यूशन ऑफ बिहेवियर, इमोशन, कॉग्निटिव फंक्शन ऑफ एन इंडिविजुअल इज नोन एज। बिहेवियर, इमोशन और कॉग्निटिव फंक्शन किसके अंदर आ जाएगा? तो सीधी सी बात है, जो मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन होता है या मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन होता है, वो सिस्टमेटिक इवोल्यूशन करता है किसका? मेंटल फंक्शनिंग का, किसी क्लाइंट के मेंटल फंक्शनिंग का। ठीक है, तो सीधी सी बात है, तो मेंटल फंक्शनिंग के अंदर क्या इंक्लूड होगा? आपका बिहेवियर, इमोशन और कॉग्निटिव फंक्शन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन। क्या आंसर रहेगा? मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन। ठीक है, तो इसी के साथ में हम आगे की तरफ बढ़ेंगे कि भाई मोस्ट कॉमन क्या है? मोस्ट। तो हम आगे की तरफ बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, वो है कि मोस्ट कॉमन असेसमेंट ऑफ मेंटली इल पेशेंट इज डन बाय। कि जो मोस्ट कॉमन असेसमेंट होता है, मैं किसी मेंटल इल पेशेंट है आपके पास आया, तो उस समय आप मोस्ट कॉमनली कौन सा असेसमेंट करोगे? ठीक है, वही सीधी सी बात है, टेकिंग अ साइकेट्रिक हिस्ट्री। अपन ने सीधा सा बता दिया कि जो मेंटल इल पेशेंट होता है, जो हमारा एग्जामिनेशन में होता है, उसके अंदर क्या नहीं होता? हिस्ट्री कलेक्शन नहीं किया जाता है। भाई सीधी सी बात है, कोई साइकेट्रिक पेशेंट है तो आपको हिस्ट्री बता पाएगा? नहीं बता पाएगा। तो वही कंडीशन है, तो उसकी हिस्ट्री अपन नहीं लेनी है। डूइंग न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन, न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन इसके अंदर प्रीफर नहीं होगा। ठीक है, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी नर्व कंडक्शन के देखा जाता है कि भाई जो भी नर्व है, जो भी ग्राफी के अंदर देखा जाएगा कि जो नर्व का इनपुट है आउटपुट है वो बराबर है कि नहीं। मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन, हाँ मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन हमने आगे भी पढ़ा कि जो मेंटली इल पेशेंट है उसके लिए कौन सा असेसमेंट करते हैं अपन? मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन। तो इसका आंसर अपना क्या रहेगा? मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन। इसी के साथ अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन? फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा? फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा? तो सीधी सी बात है, जो फर्स्ट स्टेप रहेगा, पहले आप क्या करोगे? उसकी जनरल अपीयरेंस कैसी है, उसका बिहेवियर कैसा है, सबसे पहले जाते ही हमारा पहला ध्यान किस तरफ जाता है? उसी तरफ जाता है। उसी को अपन क्या करते हैं? असिस्ट करते हैं। ठीक है, एग्जामिन करते हैं। तो अपना इसका आंसर क्या रहेगा? जनरल अपीयरेंस एंड बिहेवियर। ठीक है, अच्छा, मूड एंड अफेक्ट, मूड एंड अफेक्ट, इसका आंसर क्या रहेगा आपका? जनरल अपीयरेंस एंड बिहेवियर। मूड एंड अफेक्ट, अच्छा मूड क्या रहता है? मूड हमेशा रहेगा आपका, मूड आपका क्या रहेगा हमेशा? कि भाई सीधी सी बात है, व्यक्ति का मूड है वो खुद व्यक्ति बताएगा। मतलब कौन बताएगा? सब्जेक्ट बताएगा। ठीक है, कौन बताएगा? सब्जेक्ट। उसका मूड लंबे समय तक भी डिप्रेस रह सकता है। क्लियर है? तो इसमें क्या बताएगा? सब्जेक्ट बताएगा। अफेक्ट, अफेक्ट कि भाई वो गुस्सा है कि क्या है क्या नहीं है, वो क्या होगा? ऑब्जेक्टिव होगा। आप ऑब्जर्व करके क्या कर सकते हैं? पता कर सकते हैं। क्लियर है? तो हमारा मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन का जो फर्स्ट स्टेप, इसका आंसर रहेगा आपका जनरल अपीयरेंस एंड बिहेवियर। इसी के साथ में हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन। आस्किंग अ पेशेंट अबाउट डेट, मंथ, ईयर, वर्ल्ड हेल्प टू असिस्ट। ये अपन पेशेंट को पूछ रहे हैं कि भाई क्या तारीख है आज की,
क्या मंथ है और कौन सा साल चल रहा है। ठीक है, तो अपन क्या कर रहे हैं, उसके आसपास की अवेयरनेस को देख रहे हैं। ठीक है भाई, हिंट लग गया होगा अवेयरनेस से बातें हुई। ठीक है, तो इसका आंसर क्या रहेगा, पहला ऑप्शन रहेगा हमारा डेलीरियम। क्या इसका आंसर डेलीरियम है? भाई डेलीरियम तो लॉस ऑफ, एक तरीके से सडनली लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस हो गया। क्लियर है, सडनली क्या हो गया, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। प्रिजर्वेशन, प्रिजर्वेशन जैसे मैंने बताया था आपको कि भाई जो अपने फर्स्ट, प्रिजर्वेशन का मतलब क्या रहेगा कि भाई जो व्यक्ति है वो फर्स्ट आंसर है अपने अंदर माइंड के अंदर सेट रखेगा। क्या रखेगा सेट? जैसे आपने पहला क्वेश्चन कुछ पूछा कि भारत का प्रधानमंत्री कौन है, नरेंद्र मोदी जी। सही बात है, नरेंद्र मोदी। सेकंड सवाल पूछोगे आप कि भारत का एक्स पीएम कौन थे, तो एक्स पीएम हमारे मनमोहन सिंह थे। बाकी वो पेशेंट क्या कहेगा, प्रधानमंत्री थे। मतलब क्या है, जो पहला आंसर था उसने अपने माइंड में सेटअप कर दिया। अभी आप जितने भी क्वेश्चन पूछोगे जो फर्स्ट आंसर रहेगा वो तो लॉजिकल रहेगा, उसके बाद जितने भी रहेंगे वो क्या रहेंगे, इलॉजिकल रहेंगे। वो किस में आ जाता है, आपका प्रिजर्वेशन में। जजमेंट, जजमेंट या तो इंटैक्ट रहता है या इम्पेयर्ड रहता है। भाई न्यूरोसिस वाली कंडीशन के अंदर क्या रहेगा, इंटैक्ट रहेगा, और साइकोसिस वाली कंडीशन के अंदर क्या रहेगा, इम्पेयर्ड रहेगा। जजमेंट क्या रहता है, इवैल्यूएशन ऑफ कंक्लूजन, मतलब किसी निष्कर्ष को निकालना। ठीक है, और ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन पता ही है आपको, अवेयरनेस ऑफ द टाइम प्लेस एंड पर्सन। तो इसका आंसर हमारा क्या रहेगा, ओरिएंटेशन। क्लियर है। इसी के साथ में हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ नर्स एंटर्स द रूम ऑफ द पेशेंट विथ कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट डिसऑर्डर। नर्स एक पेशेंट के रूम के अंदर क्या कर रही है, एंट्री कर रही है और देख रही है कि भाई पेशेंट को क्या तकलीफ है, कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट डिसऑर्डर। मतलब जो सोचने समझने की शक्ति है, जो विचार करने की शक्ति है, जो माइंड फंक्शनिंग होती है, उससे रिलेटेड क्या है, उसके अंदर इम्पेयरमेंट है, डिस्टर्बेंस है। आस्क व्हाट डे ऑफ वीक इट इज, पूछ रही है कि भाई इस सप्ताह का ये कौन सा दिन है। व्हाट द मंथ, मंथ क्या है, क्या तारीख है, एंड ईयर, और क्या साल चल रहा है। वेयर द पेशेंट इज, नर्स इज अटेम्प्टिंग टू असिस्ट। देखिए मतलब क्वेश्चन जो अपन ने पहले पढ़ा था वही है, बाकी इसको क्या है थोड़ा घुमा के दे दिया, इसने लंबा दे दिया ताकि बच्चे क्या है विचार में पड़ जाए। विचार में नहीं पढ़ना है, नहीं। ठीक है भाई, एक एक सेंटेंस को समझते हुए चलना है। ठीक है, एक एक सेंटेंस भाई, क्वेश्चन वही है। वो क्या था, वन लाइनर था, इसने इसमें क्या दे दिया, 4 लाइनर क्वेश्चन दे दिया ताकि बच्चे क्या हो जाए, कंफ्यूज हो जाए। क्लियर है, अच्छा क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन है वो अच्छा है। इसको एम्स जोधपुर नर्सिंग ऑफिसर के जो एसएनओ के एग्जाम हुए थे, स्टाफ ग्रेड फर्स्ट के, उसके अंदर पूछा गया था। किसमें पूछा गया था, एसएनओ के एग्जाम में पूछा गया था। एम्स जोधपुर का एग्जाम हुआ था 2018 में अगस्त के अंदर, उस समय इस क्वेश्चन को पूछा गया। क्वेश्चन अच्छा है, घुमा के दिया है इन्होंने। ठीक है भाई, प्रिजर्वेशन तो जैसे अपन ने पहले की क्लास में देखा, ये जो इससे नेक्स्ट क्वेश्चन में देखा वही रहेगा। कॉन्फाबुलेशन, कॉन्फाबुलेशन क्या रहता है कि फिलिंग ऑफ मेमोरी गैप, फिलिंग ऑफ मेमोरी गैप। जो मेमोरी गैप है उसको क्या करेगा, ये भरेगा। जैसे ओल्ड एज होता है, ओल्ड एज होने के बाद में क्या होगा, सोचने समझने की शक्ति होती है वो कमज़ोर हो जाती है। पावर ऑफ रिमेम्बरिंग क्या होता था, डिक्रीज हो जाता है। उस समय वो क्या करेगा कि भाई वो कुछ भी बात कहेगा, बीच में कुछ भूल जाता है, तो कुछ भी ऐसी अनघटी हुई घटना को साथ में जोड़ के उस कहानी को पूरा करेगा, उस सेंटेंस को पूरा करेगा। फिलिंग ऑफ मेमोरी गैप, तो उससे क्या कहेंगे अपन, कॉन्फाबुलेशन। डेलीरियम हमने देख ही लिया पहले। भाई ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन क्या, अवेयरनेस ऑफ टाइम प्लेस एंड पर्सन। मतलब इसमें क्या पूछ रहे हैं, टाइम के बारे में पूछ रहे हैं कि कौन सा डेट है, कौन सा मंथ है, कौन सा ईयर है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ओरिएंटेशन। इसी के साथ में हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हमारे बढ़ेंगे। तो स्टैंडर्ड ऑफ मेंटल हेल्थ प्रैक्टिस आज पब्लिश बाय, मेंटल हेल्थ पब्लिक जो प्रैक्टिस है वो किसके द्वारा पब्लिश की गई। ठीक है, तो सीधी सी बात है, किसके द्वारा पब्लिश की गई, अमेरिकन नर्स एसोसिएशन। किसके द्वारा, अमेरिकन नर्स एसोसिएशन। क्योंकि देखो स्टेट नर्सिंग काउंसिल क्या करेगी, आपके एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएगी, बीएससी एमएससी के एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएगी, और जो आईएनसी है वो इंस्पेक्शन करती है, तो उसके साथ में क्या करती है, राउंड करवाती है। आईएनसी का क्या है, आईएनसी जैसे जो फॉरेनर आते हैं, ठीक है, इंडियन नर्सिंग काउंसिल, जो फॉरेनर आ रहे हैं तो उन्हें क्या करना,
जो नॉन इंडियन डॉक्टर प्रैक्टिशनर होते हैं तो उनका एग्ज़ाम कंडक्ट करवाना, ताकि इंडिया के अंदर क्या करे, अपनी प्रैक्टिस कर सके। ठीक है, रूल्स एंड रेगुलेशन बनाना, वो सारी चीज़ें हो गई। ट्रेन नर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, TNI क्या होता है भाई, सीधी सी बात है, जो वेतन हमारा बढ़ाया था ना, ठीक है, तो उस समय TNI ने बहुत बढ़िया अपना एक सहयोग दिया था। उनके एक सहयोग की वजह से वो बढ़ पाया था। जैसे किसी हॉस्पिटल के अंदर किसी स्टाफ के साथ में क्या हो रहा है, हैरेसमेंट हो रहा है किसी के द्वारा, तो अगर TNI के पास ये कंप्लेन जाती है तो TNI क्या होता है, उसके ऊपर एक्शन लेती है, चाहे वो कोई भी हॉस्पिटल हो। ठीक है, तो वो क्या करेगी, वहाँ की एक टीम आएगी, ठीक है, उस स्टाफ से मिलेगी, वहाँ का इंस्पेक्शन करेगी कि स्टाफ का हैरेसमेंट क्यों हो रहा है। क्लियर है, तो मतलब अपने नर्सिंग प्रोफेशन के लिए आवाज़ उठाने वाला कौन है, ट्रेन नर्सेज एसोसिएशन ऑफ इंडिया। क्लियर है, तो हमारा जो स्टैंडर्ड ऑफ मेंटल हेल्थ प्रैक्टिस आज पब्लिश बाय किसके द्वारा हुआ था, अमेरिकन नर्स एसोसिएशन के द्वारा। किसके द्वारा हुआ था, अमेरिकन नर्स एसोसिएशन के द्वारा। तो इसके बाद क्वेश्चन आ जाता है, द टेस्ट फॉर असेसिंग पेशेंट ओरिएंटेशन एंड रिकॉल, कि जो पेशेंट के ओरिएंटेशन और रिकॉल के लिए अपन कौन सा टेस्ट है वो यूज़ करते हैं। पेशेंट के ओरिएंटेशन और रिकॉल के लिए कौन सा टेस्ट यूज़ करता है अपन, तो इसके लिए सीधी सी बात है भाई, बैक डिप्रेशन इन्वेंट्री, ठीक है, थैमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट, मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन, मिलन क्लिनिक मल्टी एक्सियल इन्वेंट्री, मिलेनकॉलिक मल्टी एक्सियल। पे सीधी सी बात है, जो ए है आपका बैक डिप्रेशन इन्वेंट्री, ये किसके लिए यूज़ किया जाता है, लेवल ऑफ डिप्रेशन को असिस्ट करने के लिए। जो बैक डिप्रेशन इन्वेंट्री है, लिख लेना बेटा, ठीक है ना, क्योंकि भाई सीधी सी बात है, इसे पूछा जा सकता है, क्या किया जा सकता है, पूछा जा सकता है। तो जो बैक डिप्रेशन इन्वेंट्री वो किसके लिए यूज होता है, डिप्रेशन के लेवल को चेक करने के लिए। जो थैमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट है वो किसके लिए टेस्ट यूज होता है, आपके पर्सनैलिटी को, किसी सब्जेक्ट के पर्सनैलिटी को असिस्ट करने के लिए। किसको असिस्ट करने के लिए, पर्सनैलिटी को। जैसे कोई पिक्चर दे दी, पिक्चर को देख के आपको क्या करना है, उसकी पर्सनैलिटी को इवैल्यूएट करना है। क्लियर। और जो मिलियनिक क्लिनिकल मल्टी एक्सियल इन्वेंट्री है, इसका कोई लेना देना नहीं है हमारे सब्जेक्ट से, ठीक। इसके बाद जो मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन है, ठीक है, मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन पे सीधी सी बात है, ओरिएंटेशन और रिकॉल अपन कहाँ करते हैं, मैंने बताया था आपको, जनरल अपीयरेंस, ओरिएंटेशन, रिकॉल, इनसाइट, वो किस में क्या जाता है, मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन। याद रखना, मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन का स्कोर कितना होता है, 30। अभी जो एग्जाम हुआ था एम्स का, उसमें पूछा गया है मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन का स्कोर कितना रहता है, ठीक है। तो जो 25 से 30 रहता है, 25 से 30 के बीच में नॉर्मल कंडीशन होती है। जब 25 से नीचे चला जाता है तो किस में आ जाता है, आपके मेंटल इलनेस के अंदर। क्लियर। तो इसका आंसर क्या रहेगा आपका, मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन। थैंक यू सभी को, ऐसे ही आप अपना प्यार देते रहे, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है, ताकि और भी मोटिवेटेड वीडियो आपको दी जा सके। हमारी ये क्लास अभी कंटिन्यू रहेगी, बीच में अपन कोई गैप नहीं रखेंगे, ठीक है। डे बाय डे जो भी है MCQ, अपन थोड़े से MCQ लाएंगे, बाकी अच्छे लाएंगे, थोड़े से लाएंगे बाकी अच्छे लाएंगे, और एक्सप्लेनेशन के साथ में लाएंगे, ताकि क्या है, एक MCQ के साथ में अपने कितने MCQ सॉल्व हो सके, 4। अगर अपन 10 भी पढ़ रहे हैं तो कितने हो रहे हैं, 40 MCQ, 40 MCQ पर डे के अपन क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, वो भी एक रैशनल के साथ में, ताकि क्या है, आपके आने वाले एग्ज़ाम में ऐसी कोई आपसे गलती ना हो, ताकि वो एग्ज़ाम आपका जो क्वेश्चन है वो गलत हो सके, ठीक है। हमें अगर नर्सिंग ऑफिसर बनना भी, बेटा सीधी सी बात है, आज के टाइम के अंदर इतना कंपटीशन बढ़ गया है कि जब तक आप किसी चीज़ को कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा ना, तो आप उस चीज़ को सिलेक्ट नहीं कर सकते। आपको सारे MCQ चारों एक जैसे ही लगेंगे कि भाई ये आंसर हो सकता है, 19-20 का फर्क रहेगा। अगर कंसेप्ट क्लियर है तो फटाक से देके टिक करके आना है और पोस्ट लेके जाना है। कितनी सीट चाहिए आपको, 1। कितनी चाहिए, 1, ठीक है। तो कंपटीशन से घबराना नहीं है। सभी को राधे राधे, जय सिया राम। हम नेक्स्ट मिलेंगे हमारे नर्सिंग सेशन के अंदर, और जाने से पहले एक बार और आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें
और लाइक करें, ताकि आगे और भी ऐसी मोटिवेटेड वीडियो है और भी ऐसी जो एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले MCQ आपके साथ में मैं शेयर कर सकूँ। भाई आपके शेयर और लाइक और सब्सक्राइब से क्या होता है, मोटिवेट बढ़ता है, जिससे हम और आगे और अच्छे कंटेंट लाने के लिए कोशिश कर सकते हैं। ठीक है, सभी को धन्यवाद। थैंक यू।